नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुतहदा जिला निजामाबाद कामारेड्डी में जोश व खरोश के साथ तेलंगाना मुजाहिद आज़ादी प्रोफेसर जयशंकर की जयंती तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। ओहदेदारान व कायदीन ने पेश की खिराज अकीदत। दुबक्का के रुकने संभली सोलीपेट रामलिंगम रेड्डी के अचानक इंतकाल पर वजीर आला चंद्रशेखर राव, रियासती वजीर मर्द वशुरा वेमला प्रशांत रेड्डी, साबिक MP के कविता साहिबा ने इनके फादर खानदान को दिया पुरसा। जिला कामारेड्डी मदनूर मंडल में दिलखराश सड़क हादसा, ट्रैक्टर पलट जाने से 2 अफराद की मौत, 15 अफराद जख्मी। ईदगाह जदीद व कदीम में बड़े पैमाने पर शजरकारी तकरीब का इनेकाद। डिप्टी मेयर इदरीस खान, बल्दिया कमिश्नर जितेश पाटिल ने की शिरकत। उम्मत इस्लामिया को एक और धक्का, जयत आलिम दीन मुर्शद हुजूर मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब नागपुर का विसाल पर मलाल। आखिरी रस्मात में हजारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने की शिरकत। निजामाबाद से कई मुरीदैन हुए आखिरी रस्मात में शिरकत के लिए रवाना। अवाम के बेएहतियाती के सबब शहर में कोरोना मरीजों की तादाद 1400 से हुई मुतजाविज। हुजूर मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब नागपुर का विसाल पुर मलाल, मुरीदैन और मुतक़िदीन में सूख की लहर। आप सलाफ के यादगार और कदीमी इल्मी रिवायत के अलमबरदार थे। निजामाबाद से भी आपके खास रवाबित थे। आपकी 83 साला जिंदगी इल्म और अमल का बेहतरीन इम्तिजाज। आज सुबह 10:40 पर अशरफुल फुकाहा मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब नागपुर का इंतकाल हो गया। मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब की ज़ात बाबरकत शहर निजामाबाद में किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आपकी फरीदैन और मुतफीन की एक बड़ी तादाद निजामाबाद में है। शहर के कई मरकजी मसाजिद में हजरत के खिताबात भी हुए थे, जिसमें अवामुन्नास की एक बड़ी तादाद शिरकत करती थी। मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब की विलादत 6 नवंबर 1937 को आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुई। आपके खास असातिज़ा में बरसगीर में उस्ताद असातिज़ा कहे जाने वाले मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी थे। आपकी कुल 5 औलादें हैं जो खिदमत दीन में मसरूफ़ है। हजरत मुफ्ती साहब आला अखलाक के मिसाल थे। आप एक इंतहाई मुक़ल्लिस और फैज़ बख्श आलिम दीन थे। आपके अंदर बुजुर्गों के अदब व एहतराम कूट कूट कर भरे हुए थे और छोटों पर निहायत शफीक और मेहरबान थे और अपने दौर के उलमा के लिए बेहतरीन मिसाल थे। आपकी मजलिस में 1 या 2 बार बैठने वाला आपसे मुतासिर हुए बगैर नहीं रहता था। आप हर एक से मोहब्बत के साथ पेश आया करते थे। यही वजह है कि आपसे एक बार मिलने वाला आपका गर्विदा हो जाता। आपकी हर मजलिस ख्वाह आम हो या खास आलमी अदबी इस्लाही और शद हिदायत की बातें लबरेज हुई। आपके नज़दीक शरीयत सुन्नत की पासदारी व पाबंदी पर दूसरे उमूर पर मुक़द्दम और मोहतरम हैसियत रखती हैं। आपको हुजूर मुफ्ती अजीम हिंद अलैहि रहमान ने 12 अक्टूबर 1955 को बरेली शरीफ में खिदमत इजाज़त से नवाजा। सन 1966 में हजरत मुफ्ती साहब ने दारुल उलूम अमजदिया का नागपुर में क़याम अमल में लाया, जिससे कई उलमा हुफ़ाज़ फारिग हुए और ये नागपुर का बहुत बड़ा इदारा शुमार होता है। इसके अलावा हजरत मुफ्ती साहब कई मिली और मजहबी तंजीमों के सरपरस्ती फरमाते थे। हजरत के इंतकाल पर रोशनी टीवी भी खराज तहसीन पेश करता है। सनतों में मुकामी नौजवान को तरजीह, हैदराबाद ग्रेड पॉलिसी को मंजूरी। वेस्ट जोन को छोड़कर तमाम जोन्स में कंपनियों के क़याम पर रियायतें। वज़ीर आला की ज़ेर सदर मुनक़िदा काबीना इजलास में फैसले। वज़ीर आला KCR की सदारत में मुनक़िदा काबीना इजलास में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें रियासत में कायम होने वाले सनतों में मुकामी नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार फ्राहम करने की पॉलिसी को मंजूरी दी गई।
इसी तरह हैदराबाद में IT और दीगर सनतों के फरोग के लिए हैदराबाद ग्रेट पॉलिसी को मंजूरी दी गई। कोरोना वायरस की वबा से निपटने के लिए भी कई अहम फैसले किए गए। नए सेक्रेटेरिएट की तामीर को मंजूरी दी गई और चेन्नई के आर्टिकेट एक्सरपोनी के तैयार करदा डिजाइन को मंजूरी दी गई। इब्तिदा में सेक्रेटेरिएट की इमारत 6 मंजिला तामीर करने का फैसला किया गया था, लेकिन वजीर आला की हिदायत पर 7 मंजिला इमारत तामीर करने को मंजूरी दी गई। 7वीं मंजिल पर वजीर आला का दफ्तर होगा। जराये के मुताबिक काबीना इजलास में रियासत में कायम होने वाली सनतों में मुकामी नौजवानों को रोजगार फराहम करने पर खुसूसी तवज्जो देने का फैसला किया गया। TSI पास कानून के तहत नई सनतों को इजाजत देने का फैसला किया गया। मुकामी नौजवानों को रोजगार फराहम करने वाली सनतों को ज़ायद रियायतें देने का फैसला किया गया। सनतों में जुज़वी तौर पर महारत रखने वाले मुकामी अफराद को 70% मौका फराहम करने और महारत रखने वाले मुकामी अफराद को 50% मुलाजिमतें मुख्तस करने का फैसला किया गया। शहर निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए म्यूनिसिपल कमिश्नर्स, RDO, तहसीलदार, MPDO, म्यूनिसिपल ऑफिसर, महकमे जंगलात, ओहदेदारान व तरक्याती कामों पर एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। शहर निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने बरोज़ चारशंबे को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए म्यूनिसिपल कमिश्नर, RDO, तहसीलदार, MPDO, मेडिकल ऑफिसर, महकमे जंगलात, ओहदेदार से इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए कोविड रैतु वेदिका, पल्ले प्रगति, डंपिंग यार्ड, NREGS लेबर टर्नओवर पर तबादला ख्याल करते हुए कहा कि कोविड-19 के मद्देनजर रखते हुए हर एक इंचार्ज अपने ओहदेदारान के साथ कोविड के शराइत पर अमल करते हुए अवाम को फ़ोन के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए बात करने के लिए कार्रवाई करने के लिए कहा और म्यूनिसिपैलिटी में कोविड केसों की तादाद में इजाफा हो रहा है, इसीलिए तमाम म्यूनिसिपल कमिश्नर्स, RDO, मेडिकल ऑफिसर चैलेंज के तौर पर कबूल करते हुए लोकल केबल TV के जरिए या पोस्टर के तहत अवाम में कोविड-19 के बारे में शऊर बेदार फराहम करने के लिए ज़ाहिर ख्याल करते हुए कहा कि कोरोना वबा से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करने वाले अफराद पर जुर्माना आयद करने के लिए अहकाम जारी किया और आम मौज़ात में कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए लोकल बॉयज़ ग्राम पंचायत अपनी तरफ से कार्रवाई करते हुए कोरोना वबा को शिकस्त देने के लिए कहा और मंडल टीम्स, मेडिकल ऑफिसर, ANM, आशा वर्कर्स काफ़ी दिलचस्पी से काम करते हुए कोरोना के सिम्टम्स होने पर फौरी टेस्ट करने के बाद ज़रूरत के तहत इलाज शुरू करते हुए C विटामिन, D विटामिन टैबलेट किट मुतासर अफराद को फ्राहम करने से 99% अमवात में कमी होने का ख्याल जाहिर किया। पल्ले प्रगति महकमे जंगलात की अराजी फील्ड इंस्पेक्शन 2 दिन में मुकम्मल करने के लिए कहा। इन्होंने कहा कि हरितहरम शजरकारी के तहत पौधे लगाते हुए माहौल को सरसब्ज़ व शादाब बनाते हुए डंपिंग यार्ड में सिग्रीगेशन के काम करने के लिए अफराद को मुंतखब करके इनको पंचायत की जानिब से 3000 देकर रिसाइकलिंग करने से आई हुई रकम को भी देने की हिदायत दी और रैतु वेदिका भवन की तामीरी कामों को 1 अगस्त 15 तारीख तक 15 मंडलों में मुकम्मल करने के लिए कहा और दीगर तामीरी कामों को अगस्त 31 तक मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, DFO सुनील, PDD RD रमेश राठौड़, DPO व दीगर ने शिरकत की। हिंदुत्व की जीत, सेक्युलरिज्म की हार, बैरिस्टर अवैसी। मोदी ने राम मंदिर की नहीं हिंदू राष्ट्र की बुनियाद रखी, भूमि पूजन पर सदर मजलिस का रद्द अमल। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा है कि अयोध्या में नरेंद्र मोदी का तकरीब में शिरकत करना हिंदुत्व की कामयाबी और सेक्युलरिज्म की शिकस्त का दिन है। वज़ीर आज़म ने संगे बुनियाद तकरीब में जो चांदी का पत्थर रखा, इस तरह से इन्होंने हिंदू राष्ट्र की बुनियाद डाली है और आज का दिन सेक्युलरिज्म और जमहूरियत की शिकस्त का दिन है। 5 अगस्त का दिन हिंदुत्व और अक्सरियत की कामयाबी के लिए याद रखा जाएगा। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व दफ्तर दारुस्सलाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया।
صدر مجلس نے کہا کہ انڈیا کا کوئی مذہب نہیں ہے، لیکن نریندر مودی نے بحیثیت وزیر اعظم بھومی پوجن میں شرکت کر کے انہوں نے جو حلف لیا تھا اس کی خلاف ورزی ہے۔ اس طرح سے دستور کی بنیادی ڈھانچے اور سیکولرزم کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں کہا کہ آج ملک بڑا جذباتی ہے، یقیناً اسد الدین اویسی نے بھی بڑے جذباتی ہے، اسی لیے کہ وہ بقائے باہمی مساوات و شہریت کو مانتا ہے۔ ماحول کی حفاظت و حفظان صحت کے لیے شجرکاری اہمیت کے حامل عیدگاہ کمیٹی کی جانب سے عیدگاہ جدید میں شجرکاری مہم انجام دی گئی۔ عیدگاہ کمیٹی جدید و قدیم کی جانب سے عیدگاہ جدید اور قدیم میں آج شجرکاری انجام دی گئی، جس میں بلدیہ کمشنر جتیش پاٹل اور ڈپٹی میئر ادریس خان کے علاوہ تمام ہی مجلسی کارپوریٹرز نے شرکت کی۔ ماحول کی حفاظت و حفظان صحت کے لیے شجرکاری کافی اہمیت کے حامل ہے اور شجرکاری کے ذریعے بہتر سے بہتر ہوا حاصل ہوتی ہے اور بارش کا اہم ذریعہ بھی مانا جاتا ہے۔ اس موقع پر عیدگاہ کمیٹی صدر افضل خان نے عوام کو بھی کم از کم ایک پودا لگاتے ہوئے اس کی نشو و نما کے لیے حفاظت کرنے کی ترغیب دی۔ اس موقع پر ذمہ دار عیدگاہ کمیٹی راحل، مقامی کارپوریٹر محمد ذکی الدین، ماجد صدیقی، فلو لیڈر شکیل فاضل، محمد منور علی، عبدالعلی باغبان، محمد مستحسن، اعجاز حسین، محمد سمیر، ہارون خان، محمد رفیع الدین، شہباز و دیگر موجود تھے۔ رات میں پیڑ لگانے کا ایک کارکرم رکھا گیا، تو اس میں یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ سارے پبلک ریپرزنٹیٹیوز اور کمیونٹی جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ بھی آگے آ کے اس پورے ایک بڑے سے ایک اسپاٹ کو ہریالی میں لانے کے لیے پیڑ لگائے گئے ہیں۔ یہاں پہ نیم کے پیڑ لگائے ہیں اور کچھ ہی سالوں میں یہ بڑھ کے جو ہے سب کو چھاؤ ملے گی۔ آج عیدگاہ جدید واقع قلعے میں علیتا حرم کا پروگرام ہوا ہے۔ یہاں پر بہت بڑا پروگرام ہوا، سارے کارپوریٹرز، ڈپٹی میئر اور میونسپل کمشنر صاحب موجود رہے۔ وزیر اعلیٰ چندرشیکھر راؤ، ریاستی وزیر پرشانت ریڈی، سابق ایم پی کے کویتا صاحبہ نے رکن اسمبلی سولیپیٹ رامالنگم ریڈی کی اچانک انتقال کے باعث ان کے افراد خاندان کو دیا پرسا۔ دوبکہ کے رکن اسمبلی سولیپیٹا رامالنگم ریڈی حیدرآباد ہاسپٹل میں زیر علاج رہتے ہوئے اچانک فوت ہونے پر وزیر اعلیٰ چندرشیکھر راؤ نے گہرے رنج و ملال کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ رکن اسمبلی نے تلنگانہ کے حصول کے لیے اہم ترین کردار ادا کیے۔ انہوں نے اپنی ناقابل فراموش خدمات انجام دے کر عوام کے دلوں میں نقوش چھوڑے ہیں، جس کے اچانک انتقال کر جانے کے باعث دیگر وزراء، ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچرام سرینیواس ریڈی، ریاستی وزیر مارت و شورا ویملا پرشانت ریڈی، سابق ایم پی کے کویتا صاحبہ نے ان کے افراد خاندان کو پرسا دیا۔ ضلع میں اب تک کورونا کے 1406 مثبت کیسز درج۔ متحدہ ضلع میں کورونا کی وبا میں دن بدن تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بالخصوص نظام آباد ضلع میں کورونا کے کیسز ہر روز ظاہر ہو رہے ہیں اور کم از کم 50 تا 60 افراد کورونا سے متاثر ہو رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق آج نظام آباد میں 83 مثبت کیسز ظاہر ہوئے ہیں۔ کل 87 ظاہر ہوئے تو آج 83 مثبت کیس ظاہر ہوئے ہیں اور نظام آباد ضلع میں 1406 مثبت کیس ہوئے ہیں۔ ان میں سے تقریباً 1000 کیس جولائی سے درج کیے جا رہے ہیں، کیونکہ نظام آباد ضلع کی بودن مہاراشٹر سرحد پر ہونے کی وجہ سے مہاراشٹر سے سینکڑوں افراد ہر روز ضلع میں داخل ہو رہے ہیں اور تجارتی غرض کے علاوہ دیگر غرض سے بھی مہاراشٹر سے ہر روز عوام کی نقل و حرکت جاری ہے، جس کی وجہ سے کیسوں میں اضافے کا یہ بھی ایک سبب ہے۔ 31 جولائی تک نظام آباد میں 1000 سے زائد کیسز درج ہوئے ہیں، لیکن 5 دنوں میں 200 سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں۔ نظام آباد کے کارپوریشن کے علاقے میں 723 افراد وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ دیہی سطح پر 300 سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ نظام آباد اربن میں اور بودن نظام آباد رورل کے علاوہ بانسواڑہ حلقے میں مثبت کیس ظاہر ہو رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد خلیج کے علاوہ دیگر ریاستوں سے تعلق رکھنے والے مہاجر مزدور کی آمد بھی نظام آباد ضلع میں قابل لحاظ تعداد ہے
और जिले में अब तक 7,400 अफराद नक्ल हरकत करते हुए यहाँ पर आए हुए हैं, जिसकी वजह से कोरोना में इजाफा होता जा रहा है। और निजामाबाद जिले में तमाम प्राइमरी हेल्थ सेंटर, अर्बन हेल्थ सेंटर में रिटायर्ड नशिस्तों को भी सहूलत फराहम की गई, जिसकी वजह से भी मुस्बित केस जाहिर हो रहे हैं। और निजामाबाद जिले के तमाम मुकामात पर क्वारंटाइन सेंटर कायम करने के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। सरकारी मदारिस का इस्तेमाल के अलावा हॉस्टल्स व दीगर मुकामात की कलेक्टर की जानिब से निशानदही करते हुए क्वारंटाइन सेंटर कायम किया जा रहा है, ताकि मुस्बित केस में इजाफा होने की सूरत में अवाम को क्वारंटाइन सेंटर में रखने के लिए इक़दाम किया जा सके। कामारेड्डी लॉकडाउन में मुकम्मल बंद रखा जाए, कोरोना के मुस्बित केस में इजाफे के सबब कुल जमाती कायदीन का फैसला। कामारेड्डी में बढ़ते हुए कोरोना के मुस्बित केस और गुज़श्ता 2 माह के दौरान तकरीबन 1300 मुस्बित केस जाहिर होने और 18 अफराद की मौत वाक़ई हुई है और मुख्तलिफ दवाखानों में 1080 अफराद ज़ेर इलाज है, जिसके बाइस कामारेड्डी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कुल जमाती कायदीन और जमीयतुल उलमा ने कामारेड्डी लॉकडाउन करने का फैसला किया था, जिसके तहत आज कामारेड्डी मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया। जिला कामारेड्डी में आज 75 मुस्बित केस जाहिर हुए। दिन ब दिन कामारेड्डी जिले में मुस्बित केसों में इजाफा, बिलखुसूस कामारेड्डी, बांसवाड़ा, एल्लारेड्डी हलकों में मुस्बित केसों में इजाफा होते जा रहा है। जिले के सरहद के इलाका बिजकुंदा, मदनूर के इलाके में मुस्बित केसों में तेजी से इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि ये मंडल्स महाराष्ट्र कर्नाटक सरहदों पर है, जिसकी वजह से इन इलाकों की आवाम महाराष्ट्र और कर्नाटक को हर रोज आना जाना रहता है। न सिर्फ आवाम बल्कि सरकारी मुलाजमिन, पुलिस मुलाजमिन भी मुतासिर हो रहे हैं। पुलिस महकमा से ताल्लुक़ रखने वाले 58 अफराद कोरोना से मुतासिर है। महकमा ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता 2 मुलाजमिन और 1 तहसीलदार कोविड से मुतासिर है। लॉकडाउन की वजह से आज कामारेड्डी में मुकम्मल तौर पर दुकानात को बंद रखा गया। न सिर्फ अहम मार्केट बल्कि गलियों की दुकानात को भी बंद किया गया। 10 दिनों तक मार्केट को मुकम्मल तौर पर बंद रखने का चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कुल जमाती कायदीन की अपील पर अमल करते हुए अवाम ने अपने कारोबार को बंद रखा, जबकि सरकारी दफ्तर, बैंक, आरटीसी की बसें हमेशा की तरह काम करती रही और ज़रूरी अशिया, तरकारी, दूध, मेडिकल स्टोर व गोश्त की दुकानात को खुले रखने की इजाज़त दी गई। और कल से तरकारी और फ्रूट्स 6 बजे से 10 बजे तक खुला रखने का ऐलान किया गया। और बंद का जायजा लेने के लिए कुल जमाती कायदीन, अरकान बल्दिया और दीगर ने मार्केटगंज इलाकों का दौरा करते हुए बंद का जायजा लिया और बंद की मुकम्मल तौर पर कामयाब बनाने की और 10 दिनों तक इस पर सख्ती के साथ अमल करते हुए कोरोना के खात्मे के लिए ताउन करने की अपील की गई। जबकि चंद मंदिरों को भी 10 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। मसाजिद में समाजी दूरी को बरकरार रखते हुए नमाज अदा की जा रही है। न सिर्फ हर रोज बल्कि जुमे के दिन भी समाजी दूरी को बरकरार रखते हुए ईद उल मोमिनीन मनाई जा रही है। कामारेड्डी जिले में कोरोना तेजी के साथ फैलता जा रहा है, जिस पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। इन हालात को देखते हुए कुल जमाती कायदीन ने लॉकडाउन का फैसला करते हुए लॉकडाउन का ऐलान किया और इस पर 14 अगस्त तक मुकम्मल तौर पर अमल किया जाएगा। तेलंगाना में एक ही दिन में कोरोना के 2012 नए केस, मजीद 13 अमवात, 1 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी फौत, तकरीबन 51,000 अफराद सेहतियाब। तेलंगाना में कोरोना वायरस कोविड-19 के मंगल 4 अगस्त को शाम तक एक दिन में 2012 नए केस और 13 अमवात रिकॉर्ड की गई। इसी तरह से रियासत में मुतासरीन की जुमला तादाद 7,958 और जुमला अमवात 576 हो गई। रियासत में फिलहाल 19,568 कोरोना वायरस के सरगर्म केस पाए जाते हैं। कोरोना वायरस से आज बैनुल अक़वामी सतह पर मशहूर हैदराबादी साइक्लिस्ट रिस्ड क्लर्क लालागुड़ा रेलवे हॉस्पिटल में कोविड से मौत वाक़ई हो गई। इसके अलावा आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी कोविड का शिकार होकर इस दुनिया से कूच कर गए। साबिका बैनुल अक़वामी साइक्लिस्ट रिस्ड क्लर्क जो चीफ रिजर्वेशन सुपरिटेंडेंट साउथ सेंट्रल रेलवे में बरसरे खिदमत थी। इन्होंने कई बैनुल अक़वामी खेलों में बैसिस साइक्लिस्ट मुल्क की नुमाइंदगी करके मेडल्स दिलाए थे। रियासत में नए 2012 कोरोना के केस सामने आए। इनमें GMMC के 532, मेडचल मलकाजरी 198, उन्नावत निजामाबाद 83, कामारेड्डी 75, कोत्तागुड़ियम 52, महबूबनगर 51, नलगोंडा
49 जोगुलांबा गढ़वाल, 48 जयशंकर भोपालपल्ली, 46 पेद्दापल्ली और करीमनगर, 41 महबूबाबाद, 36 सिद्दीपेट और वरंगल रूरल, 28 सूर्यापेट और जगतियाल, 27 यादाद्री भोंगेर, 26 मेदक, 21 विबनर्ती, 20 नागर कर्नूल, 19 आदिलाबाद, 15 राजन्ना सिरसिला, 10 निर्मल, 9 विकाराबाद, 6 नारायणपेट, 4 मंचियाल 1 शामिल है। मंगल को जंगाऊ और कोमरम बीम आसिफाबाद में एक भी केस सामने नहीं आया। हुकूमत की जानिब से सरकारी दवाखानों और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर कोविड के टेस्ट मुफ्त किए जा रहे हैं। खानगी दवाखानों और लेबोरेटरीज में भी ये सहूलत दस्तियाब रखी गई है। मंगल के रोज शाम तक एक दिन में 1139 कोरोना के मरीज सेहतमंद होने के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए। इसी तरह से सेहतियाब मरीजों की जुमला तादाद 5814 हो गई। रियासत में वायरस से सेहतमंद होने वालों का तनासुब 71.6% हो गया, जबकि सेहतियाब होने वालों का तनासुब कौमी सतह पर 66.31% है। रियासत में 12,938 अफराद को आइसोलेशन के तहत घरों में रखा गया है। मंगल के दिन जुमला 21,118 टेस्ट अंजाम दिए गए। इसी तरह से 5,22,143 जुमला टेस्ट अंजाम दिए जा चुके हैं। रियासत में कोविड से जो अमवात वाक़ई हुई, इनमें तकरीबन 54% मरीज दीगर अमराज में मुब्तला थे, जबकि 46% अमवात कोविड की वजह से हुई। भीमगल बल्दिया में आज मौनी रुकने बल्दिया कोऑप्शन मेंबर्स की हल्फ बर्दारी तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। भीमगल बल्दिया में आज मान रुकने बल्दिया कोऑप्शन मेंबर्स की हल्फ बर्दारी तकरीब का इनेकाद अमल में आया। भीमगल बल्दिया चेयरपर्सन मलिला राष्ट्रीय की क़ियादत में बल्दिया इंचार्ज कमिश्नर ने तमाम 4 मान रुकने बल्दिया को हल्फ दिलाया। इस मौके पर सीनियर TRS कायद जनाब अजमतुल्लाह साहब को मान रुकने बल्दिया का हल्फ दिया गया। जनाब मोहम्मद अजमतुल्लाह साहब वेमुला प्रशांत रेड्डी साहब के वालिद सुरेंद्र रेड्डी साहब के करीबी रिफ़्क़ा में शुमार किए जाते हैं और इब्तदाई TRS पार्टी से वाबस्ता थे। साबिक़ में वो भीमगल MPDC की हैसियत से मुंतखब होकर भीमगल में कई तरक्याती फंड्स की मंजूरी करवाई थी। इनकी देराना खिदमात को देखने पर जनाब वेमुला प्रशांत रेड्डी ने उन्हें बहैसियत मान रुकने बल्दिया मुंतखब किया। इस मौके पर अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए अजमतुल्लाह साहब ने माउन बल्दिया नामजद किया है। इनके एतमाद और भरोसे को पूरा करूँगा और TRS पार्टी और अवाम की बेलोस खिदमत अंजाम दूंगा। इन्होंने कहा कि जनाब वेमुला प्रशांत रेड्डी ने अक़लियतों के लिए कई तरक्याती काम अंजाम दिए हैं, जिसकी साबिक़ में कोई नज़ीर नहीं मिलती। इस मौके पर रुक़िया बेगम ज़ौजा सरवर हुसैन को भी माउन रुकने बल्दिया की हैसियत से हल्फ दिलाया गया। सरवर हुसैन साहब भी TRS पार्टी सीनियर कायदीन और नवीन और शोभा भूपति को भी बहैसियत माउन रुकने बल्दिया का हल्फ दिलाया गया। इन तमाम 4 माउन रुकने बल्दिया की शालपोशी व गुलपोशी मलिला राष्ट्रीय चेयरपर्सन बल्दिया भीमगल मलिला लक्ष्मण कायद TRS ने की। इस मौके पर तमाम रुकने बल्दिया के लिए अलावा सहाफ़ियों की कसीर तादाद मौजूद थी। इसके अलावा क़ियादती कायदीन मोहम्मद नईम साहब, शमीम बेगम रुकने अहदेदार और रज़ाक साहब मौजूद थे। आंध्र प्रदेश में प्लाज्मा के अतीब पर 5,000 रुपये नकद की स्कीम। हुकूमत तेलंगाना को भी AP के तर्ज पर इक़दाम की ज़रूरत। कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमत तेलंगाना को हुकूमत आंध्र प्रदेश की तरह इक़दाम करने चाहिए। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज में प्लाज्मा के ज़रिए किए जाने वाले तरीक़े इलाज को काफ़ी कामयाबी हासिल हो रही है और प्लाज्मा के अतिय दहिंदगान की किल्लत ना होने के बावजूद भी प्लाज्मा के हुसूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से प्लाज्मा बैंक और प्लाज्मा का अतिया देने वालों के लिए कोई मराद का ऐलान किया जाता है तो शायद रियासत में प्लाज्मा के अतिय दहिंदगान की तादाद में इजाफा होगा। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने प्लाज्मा का अतिया देने वालों को 5,000 रुपये अदा करने का फैसला किया है और जो प्लाज्मा का अतिया देते हैं उन्हें फौरी 5,000 रुपये की हवालगी अमल में लाई जा रही है। आंध्र प्रदेश के महकमे सेहत के ओहदेदारों का कहना है कि अवाम में शऊर उजागर करने के अलावा उन्हें तरगीब देने के लिए इस स्कीम का आगाज़ किया गया है, जिसके मुस्बित नताइज बरामद होने लगे हैं। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से
بھی اگر پلازما کا عطیہ دینے والوں کے لیے کوئی ترغیب یا مراعات کی فراہمی کا اعلان کیا جاتا ہے تو ریاست میں موجود کورونا وائرس کے مریضوں کو پلازما کے حصول میں ہونے والی دشواریوں میں بڑی حد تک کمی لائی جا سکتی ہے۔ ریاست تلنگانہ میں حکومت کے پاس ان تمام افراد کا ریکارڈ اور ڈاٹا موجود ہے جو کہ کورونا وائرس سے متاثر ہوئے تھے اور اب صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ان صحت یاب لوگوں سے پلازمے کے حصول کے لیے اگر ریاستی حکومت کی جانب سے صحت یاب ہونے والے افراد سے رابطہ کرتے ہوئے انہیں پلازما کا عطیہ دینے کی ترغیب دی جاتی ہے تو ایسی صورت میں ممکن ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ پلازما کا عطیہ دینے کے لیے سامنے آ سکتے ہیں۔ محکمہ صحت کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ریاستی حکومت کو اس سلسلے میں تجاویز روانہ کر دی گئی ہیں اور گورنر تلنگانہ ڈاکٹر تملی سائی سوندرا راجن کی جانب سے بھی پلازما عطیہ دہندگان کی پذیرائی کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کورونا وائرس سے ٹھیک ہونے والے مریض کمزوری محسوس کرنے کے سبب پلازما کا عطیہ دینے سے خائف ہے۔ اگر ریاستی حکومت ان میں موجود خوف کو دور کرنے کے لیے اقدامات کے ساتھ پلازما عطیہ دہندگان کے لیے مراعات کا اعلان کرتی ہے تو پلازمے کی قلت کو دور کیا جا سکتا ہے۔ ضلع نظام آباد میں سارقوں نے اپنے ہاتھ کی صفائی کرتے ہوئے مقفل کیے گئے گھر کو لوٹ لیا۔ ضلع نظام آباد کے سرسوتی نگر روڈ نمبر 2 کے علاقے میں تعلق رکھنے والے پرساد نے گھر کو مقفل کر کے شادی کی تقریب کو روانہ ہونے پر سارقوں نے اپنے ہاتھ کی صفائی کرتے ہوئے گھر میں موجود الماری کو توڑ کر 8 تولے سونا 18,000 روپے نقد رقم لے کر راہ فرار اختیار کی۔ پولیس کی جانب سے موقع واردات کا جائزہ لے کر کلوریڈزم کے ذریعے فنگر پرنٹس کو لیا گیا۔ کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کرنے کا انکشاف کیا گیا۔ నుంచి పెళ్లి పనుల్లో బిజీ ఉన్నాము। మా చిన్న కూతురు పెళ్లికి రావడం పోవడం జరుగుతుంది 3 రోజుల నుంచి కంటిన్యూగా। నిన్న పెళ్లి సందర్భంగా పొద్దున్న నుంచి మా సాయంత్రం వరకు అక్కడే ఉండాల్సి వచ్చింది। సాయంత్రం 4 మా పెంపుడు కుక్కకు భోజనం తీసుకొద్దామని చెప్పి మా బాబు ఇంటికి వచ్చిండు। ఇంటికి వచ్చి కుక్కకు భోజనం ఇద్దామని చూసేసరికి ఇల్లు మొత్తం ఓపెన్ చేసింది ఉంది। भीमगल मंडल में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संगे बुनियाद तकरीब का इनेकाद। भीमगल मंडल के लिए जुमला 25 लाख रुपए मंजूर किए गए। भीमगल मंडल में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संगे बुनियाद तकरीब का इनेकाद अमल में आया, जिसमें भीमगल मंडल के लिए जुमला 25 लाख रुपये मंजूर किए गए, जिसमें बाबापुर में सीसी रोड के लिए जुमला 15 लाख की लागत से तरक्याती काम सीसी रोड अंजाम दिए गए। इसमें जिला परिषद कोऑप्शन मेंबर जमरिक के तहत 10 लाख रुपये की मंजूरी अमल में आई। इसी तरह एमपीडीसी फंड्स के तहत 5 लाख रुपये की मंजूरी अमल में आई। अलावा बाबानगर मौजा में जेडपीटीसी फंड्स के तहत 5 लाख रुपये की मंजूरी अमल में आई, जबकि मेंडोरा मौजा में एमपीटीसी फंड्स के तहत 5 लाख रुपये की मंजूरी अमल में आई। इस मौके पर इन तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में आया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से जेडपीटीसी चोटपली रवि, एमपीपी भीमगल महेश, जेडपीटीसी कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद अब्दुल मोइस, टीआरएस पार्टी भीमगल सदर नरसैया, बाबापुर सरपंच अतीक, बाबापुर एमपीटीसी मोहम्मद सरजिल, टीआरएस कायद मोहम्मद अब्दुल रहमान, मोहम्मद वकील, मोहम्मद मेराज के अलावा दीगर मौजूद थे। जिला निजामाबाद बालकोंडा हल्का असम्बली अरगटला मंडल मौजा बट्टापुर पंचायत के अहाते में कोविड-19 और मौसमी अमराज की रोकथाम के लिए मुकामी सरपंच सागर, नायब सरपंच ने साफ सफाई काम अंजाम दिए। जिला निजामाबाद बालकोंडा हल्का असम्बली अरगटला मंडल मौजा बट्टापुर पंचायत के अहाते में कोरोना वायरस के साथ बारिश में लाहिक होने वाली मौसमी अमराज के तदराक के लिए मुकामी सरपंच पद्मा सागर, नायब सरपंच और जीपी मजलिस बल्दिया के ओहदेदारों ने अपने मौजा में साफ सफाई कामों को करते हुए हर रोड के अतराफ व अकनाफ जंगली पौधों को निकालते हुए झाड़ों में मौजूद घास को मशीन के जरिए निकाला गया और तमाम मौजाद के किसानों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव और मच्छरों की लार्वा की खात्मे के लिए स्प्रे करते हुए हर रोज मजदूरों के जरिए साफ सफाई कामों को किए जाने का इंकशाफ किया गया। मजदूर मंडल मौजा तड़चिपरगा के पास ट्रैक्टर के पलट जाने से 2 अफराद फौत, 20 अफराद जख्मी। मदनूर मंडल मौजा तड़ी चिपरगा के पास ट्रैक्टर के मुखालिफ सिमत से आने वाली भैंस को बचाते हुए पलट जाने की वजह से बरसरे मौके
2 फर्द फौत हो गए, 20 अफराद जख्मी होने की इत्तला मौसूल हुई है। फौतशुदा अफराद का ताल्लुक महाराष्ट्र देगलूर तालुका निरंगल से ताल्लुक रखने वाले यशवंत मारुति की हैसियत से शनाख्त की गई और ये फर्द जरी कामों के लिए आकर वापसी के मौके पर हादसा पेश आने की इत्तला हासिल हुई। इंदलवाई मंडल के ZPTC सुमना रवि रेड्डी, MPP रमेश नायक, MPO ने मंडल प्रजा परिषद दफ्तर में प्रोफेसर जयशंकर की 87वीं यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। इंदलवाई मंडल के ZPTC सुमना रवि रेड्डी, MPP रमेश नायक, MPO रामुला नायक ने मंडल प्रजा परिषद दफ्तर में प्रोफेसर जयशंकर की 87वीं यौम पैदाइश के मौके पर एक तकरीब का इनेकाद करते हुए अनजानी की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए उन्हें ज़बरदस्त खिराजी अकीदत पेश किया। इस मौके पर MPP रमेश ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि अनजानी प्रोफेसर जयशंकर ने अलहदा तेलंगाना को ही अपना जिंदगी का मकसद बनाया था। रियासती तेलंगाना के लिए प्रोफेसर जयशंकर की खिदमत नाकाबिल फरामोश है, उन्हें हमेशा तेलंगाना की अवाम याद रखेगी। इस प्रोग्राम में ZPTC सुमना रवि रेड्डी, MPP सुभाष चंद्र बोस, दफ्तर के ओहदेदार, मौजा के सेक्रेटरी व दीगर ने शिरकत की। आरमूर बालकुंडा मोरताड़ में प्रोफेसर जयशंकर की यौम पैदाइश तकरीब मनाई गई। प्रोफेसर जयशंकर की यौम पैदाइश के मौके पर आरमूर MPDO दफ्तर, मोरताड़ MPDO दफ्तर, हल्के असम्बली आरमूर और बालकुंडा के दीगर दफ्तर पर भी यौम पैदाइश प्रोग्राम मनाया गया और प्रोफेसर जयशंकर की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाई गई। इस मौके पर MPDO आरमूर गोपी बाबू, आरमूर MPP नरसैया, मोरताड़ MPP शिवलिंगम श्रीनिवास, जिला परिषद मेंबर संतोष, मंडल कोऑप्शन मेंबर इम्तियाज अहमद, मोरताड़ MPDO श्रीनिवास रेड्डी के अलावा दीगर ओहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर मंडल कोऑप्शन मेंबर इम्तियाज अहमद ने मुखातिब करते हुए कहा कि अलहदा तेलंगाना तहरीक में प्रोफेसर जयशंकर ने अपने तमाम सलाहियतें लगाई और इसी मुहिम के लिए अपने आप को वक्फ किया। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुतहदा जिला निजामाबाद कामारेड्डी में जोश व खरोश के साथ तेलंगाना मुजाहिद आज़ादी प्रोफेसर जयशंकर की जयंती तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। ओहदेदारान व कायदीन ने पेश की खिराज अकीदत। दुबक्का के रुकने संभली सोलीपेट रामालिंगम रेड्डी के अचानक इंतकाल पर वजीर आला चंद्रशेखर राव, रियासती वजीर मर्द वशुरा वेमला प्रशांत रेड्डी, साबिक MP के कविता साहिबा ने इनके अफराद खानदान को दिया पुरसा। जिला कामारेड्डी मदनूर मंडल में दिलखराश सड़क हादसा, ट्रैक्टर पलट जाने से 2 अफराद की मौत, 15 अफराद जख्मी। ईदगाह जदीद व खदीम में बड़े पैमाने पर शजरकारी तकरीब का इनेकाद। डिप्टी मेयर इदरीस खान, बल्दिया कमिश्नर जितेश पाटिल ने की शिरकत। उम्मत इस्लामिया को एक और धक्का, जयत आलिम दीन मुर्शद हुजूर मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब नागपुर का विसाल पर मलाल। आखिरी रसूमात में हजारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने की शिरकत। निजामाबाद से कई मुरीदैन हुए आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए रवाना। अवाम के बेएहतियाती के सबब शहर में कोरोना मरीजों की तादाद 1400 से हुई मुतजाविज। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।